हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजरात का ये जूनियर फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है ये। ओके, तो ये है 18 Feb 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मैम जूनियर फार्मासिस्ट का कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो तो वो डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो ये गूगल पे सर्च किया तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे वहाँ से मिला। ओके, तो आप लोग भी इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो है इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं और जो एमसीक्यूज़ हैं हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं, ये सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। ठीक है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जैसे गुजरात का है, असम, महाराष्ट्र, ठीक है, किसी भी स्टेट का है, तो ये एमसीक्यूज़ आपके सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, और जो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसमें मिक्स है, 150 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें बीच बीच में जो है फार्मेसी के क्वेश्चन है, हम सिर्फ फार्मेसी के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है फार्मेसी का है। टाइप 2 डायबिटीज़ मीन्स, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस, डायबिटीज़ इंसिपिडस या इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। ठीक है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में आता है, एमपी के फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो जो टाइप 1 होती है, टाइप 2, और टाइप 1 को जुवेनाइल ऑनसेट भी बोलते हैं, टाइप 2 को मैच्योरिटी ऑनसेट बोलते हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपका टाइप 2 का इसमें पूछा हुआ है, तो टाइप 2 हो जाएगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो टाइप 2 डायबिटीज मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पैरोटिड ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ, देखिए सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड या सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो है किसका पार्ट होती है? ये सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट होती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए सलाइवरी ग्लैंड जो होती है इसके 3 जो है पेयर होते हैं। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड होती है इसके 3 पेयर्स होती है, जिसमें एक तो आपका पैरोटिड ग्लैंड इसमें दिया हुआ है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। ओके, एक होता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड जो ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ है, और एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के पार्ट होते हैं। कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है बी सलाइवरी ग्लैंड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, गोइटर इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो गोइटर किसकी डेफिशिएंसी? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लोराइड, आयोडीन, कैल्शियम या सोडियम। तो बिल्कुल सिंपल, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इन ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट एसिड इज, तो ब्रोंस्टेड लोवरी जो कंसेप्ट होता है एसिड बेस की थ्योरीज जो आप पढ़ते हैं उसमें आप अरेनियस थ्योरी पढ़ते हैं, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी होती है आपकी एक लेविस एसिड बेस थ्योरी होती है। तो ब्रोंस्टेड लोवरी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा है एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट एसिड जो होते हैं H+ आयन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। एसिड्स क्या होते हैं? H+ आयन को डोनेट करते हैं, जैसे HCl हो जाएगा आपका, HNO3 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? एसिड्स है जो H+ आयन को डोनेट करते हैं। बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। अगर हमसे एसिड पूछा है तो प्रोटॉन डोनर हो गया, अगर बेस कहते तो हम कह देते प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, और जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है उसमें अलग होता है। उसमें क्या होता है? लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में एसिड जो होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, तो जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसके अकॉर्डिंग एसिड होता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है फार्मासिस्ट के एग्जाम में ही। ठीक है,
तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड जो है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एसिड होता है, ठीक है। एसिड जो होते हैं जो है लेविस कंसेप्ट है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, उसमें एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, बेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसका मैंने वैसे वीडियो अपलोड किया हुआ है एसिड बेस थियरी का, तो आप वो एक बार चेक कर लेना, ओके। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, तो आयरन के लिमिट टेस्ट में कौन सा एसिड यूज होता है? देखिए थायोग्लाइकोलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, सिनेमिक एसिड। तो आयरन का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें आपने क्या ध्यान रखना है, उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। आयरन के लिमिट टेस्ट में जो है प्रोडक्ट क्या बनता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है, और इसमें कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायोग्लाइकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है इफ्लोरेसेंस मीन्स, तो इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ए सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट ऑप्शन में ए सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन, या ए प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म ए लिक्विड। तो इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच कलर इज पेंटेड ऑन नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, जो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O जो है इसके सिलेंडर्स पे कौन सा कलर पेंट होता है? देखिए ब्लू, ग्रे, वाइट या ऑरेंज। देखिए ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू कलर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके लिए हमें ग्रे कलर याद रखना होता है, ग्रे कलर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और ऑक्सीजन का होता है वाइट कलर, ओके। जो व्हाइट कलर है ये ऑक्सीजन के लिए होता है, तो आपका इसका ऑप्शन हो गया ब्लू कलर होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका फेनेटोइन केमिकली बिलोंग टू विच क्लास, तो फेनेटोइन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, बारबिचुरेट्स दिया हुआ है, हेडेंटोइन, ऑक्साजोलिडीन, डायोन से सक्सिनिमाइड। सिंपल जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, फेनेटोइन जो होता है ये हेडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ओके। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का आपका क्लासिफिकेशन उसमें आपको बारबिचुरेट्स में आप पढ़ते हैं फिनोबार्बिटोन आता है, उसके बाद डीऑक्सी बारबिचुरेट्स में आपका प्रीमिडोन आता है, ठीक है। उसके बाद हेडेंटोइन में फेनेटोइन और फोस्फेनेटोइन आता है, इम्यूनोस्टिलबिन्स में आपका कार्बामाजिपिन आता है, ओके। और जिसमें इसमें दिया हुआ सक्सिनिमाइड, इसमें एक दिया हुआ ना सक्सिनिमाइड, इसमें आपका आता है इथोसक्सिमाइड आता है, ओके। सक्सिनिमाइड में क्या आ जाएगा, इथोसक्सिमाइड आ जाएगा। तो आपका ये हो गया, इसका फेनेटोइन हो गया, हेडेंटोइन डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज, देखिए लिपिड लोवरिंग एजेंट, एंटीबायोटिक, सेडेटिव्स या ट्रांसक्युलाइजिंग एजेंट्स। देखिए क्लोफिब्रेट जो होते हैं ये आपके ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, किस में आते हैं, लिपिड लोवरिंग एजेंट्स में आते हैं आपके क्लोफिब्रेट। जो आप हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं आपके आते हैं फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपका आता है क्लोफिब्रेट जो ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट और एक होता है बीजा फिब्रेट, ये सब आते हैं फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ये क्या तो लिपिड लोवरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें स्टैटिन्स आते हैं जैसे लोवास्टैटिन्स वगैरह, चमजिको रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वाला। तो इसमें आप कौन कौन से नाम याद रखते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए पहले एलेनिन, मिथ्योनिन, एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में मिथ्योनिन आता है और सिस्टीन आता है, ओके। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मिथियोनिन, ओके। देखिए अमीनो एसिड, विटामिन इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो अमीनो एसिड का सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत बार आता है। नेक्स्ट है विच इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखिए रैकिडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड है, पामिटिक एसिड है। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें से कौन सा आपने बताना है, तो पामिटिक एसिड हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर वन और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेशन का मतलब ही डबल बॉन्ड होता है, ओके। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में से जो पामिटिक एसिड है उसी के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। बाकी जो इसमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं एराकिडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड,
और एक ओलिक एसिड होता है। ये सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल होते हैं। तो कई बार ना इनके ना ऐसे भी अरेंज भी करवा लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ओलिक एसिड के अंदर एक होता है, उसके बाद होता है लिनोलिक एसिड, उसके अंदर 2 होते हैं, फिर लिनोलिनिक एसिड जिसके अंदर 3 होते हैं, और उसके बाद एराकिडोनिक एसिड जिसके अंदर 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये है लिनोलिक एसिड जो आपके ऑप्शन बी में है, और ये लिनोलिनिक एसिड जो आपके ऑप्शन सी में है। ओके, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट है विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन क्लोरोक्विन। देखिए क्लोरोक्विन जो होती है एंटी मलेरियल ड्रग होती है। एंटी मलेरियल ड्रग जब आप पढ़ते हैं उसमें 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, उसमें आपका क्लोरोक्विन आता है। क्लोरोक्विन क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन होता है। अभी ऑप्शन देखिए प्यूरिन, पिरिमिडीन, क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन। तो क्लोरोक्विन है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्टेरोल इज आइडेंटिफाइड बाय विच टेस्ट। तो ये फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए फार्माकोग्नोसी के सारे टेस्ट एक ही वीडियो में इंक्लूड करे हुए हैं, तो आप वो फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट से चेक करें ना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है फार्मासिस्ट एग्जाम में, देख लीजिए, या फिर जीपैट में, सब में एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का है टेस्ट के ऊपर फार्माकोग्नोसी के। तो कोलेस्टेरोल जो है इसके लिए कौन सा टेस्ट होगा, देखिए मोलिस टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट, रोथिरा टेस्ट। देखिए मोलिस टेस्ट तो किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के जो टेस्ट होते हैं, जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, उसमें सबसे पहले मोलिस टेस्ट ही आता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। निनहाइड्रिन टेस्ट अमीनो एसिड्स के लिए होता है, और जो लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट आपका होता है कोलेस्टेरोल, जो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट स्टीरॉइड्स, ट्राइटरपिनोइड्स के लिए आप लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका सी, लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट हो जाएगा कोलेस्टेरोल के लिए। रोथिरा टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडीज के लिए होता है, जो यूरिन के अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं उसके टेस्ट जब आप पढ़ते हैं, जैसे ब्लड के लिए बेंजोडिन टेस्ट होता है, तो रोथिरा टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडीज के लिए होता है रोथिरा टेस्ट। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और इसका हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है अपना फार्मेसी का, इसमें है इप्सम सॉल्ट इज सिनोनिम ऑफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको भी चेक करना। तो इसमें जो है सिनोनिम्स इप्सम सॉल्ट किसका, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट। तो इप्सम सोल्ट बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट को बोलेंगे इप्सम सोल्ट। एक होता है सोडियम सल्फेट जिसको क्या बोलते हैं ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं, एक होता है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, एक होता है जिंक सल्फेट जिसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। ओके, और एक होता है फेरस सल्फेट जिसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश डिफरेंशिएट मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है सिंपल, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये टेस्ट वाला वीडियो बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से आप चेक करना, सारे के सारे टेस्ट आपको उसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। ओके, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे पहले अपन मोलिस टेस्ट पढ़ते हैं, किसी भी कोई भी सैंपल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए मोलिस टेस्ट होता है। और उसमें ऑप्शंस में देखिए बारफोर्ड टेस्ट दिया है, मोलिस टेस्ट, फैलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। ठीक है, मोलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, फिर अपन करते हैं फैलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट की रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए फैलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिफरेंशिएट करने के लिए अपना होता है बारफोर्ड टेस्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए, जैसे हमने रिड्यूसिंग शुगर के लिए कर लिया फैलिंग टेस्ट, उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर में भी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड होती है, तो उसके लिए होगा बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है, किसके लिए होता है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू। तो विटामिन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो विटामिन के 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से चेक करना, सारे के सारे विटामिन के क्वेश्चन उन वीडियो से ही आते हैं। देखिए विटामिन के जो है, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10, इनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, तो इससे क्या ऑप्शन देखिए, डर्मेटाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग या स्कर्वी। तो क्या होगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग होगा, है ना, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन के लिए जरूरत होती है इसकी। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हैमरेज भी आ जाता है ऑप्शन में कई बार। ओके,
तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आप पढ़ते हैं। स्कर्वी जो होता है स्कर्वी किसकी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, जिसको विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया जो है, ट्रिपल डी डिजीज जो होती है किसकी वजह से होती है, नायासिन, ठीक है, विटामिन B3 जो होता है नायासिन। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 है क्वेश्चन, इन लिविंग सेल डैश इज जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द बॉडी। देखिए न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिविंग सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जैसे बॉडी में जो ब्रेन का जो काम होता है वैसे ही जो सेल्स में न्यूक्लियस का काम होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। देखिए ऑप्शन दी हुए इनमें से कौन सा जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन नहीं होता। शार्क लीवर ऑयल है ऑप्शन में, लैनोलिन, ट्रैगाकैंथ या जिलेटिन। ओके, तो इसमें से ट्रगाकैंथ है ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन नहीं होता, बाकी तीनों ड्रग्स जो है एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होती है। ट्रगाकैंथ जो है एक प्लांट से सोर्स होता है इसका। एस्ट्रेगेलस गमीफर इसका सोर्स होता है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। और ट्रगाकैंथ का ना केमिकल कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर ट्रगाकैंथीन होता है, एक बेसोरिन होता है, ठीक है। तो ट्रगाकैंथीन तो वाटर सोल्यूबल होता है और बेसोरिन जो होता है वाटर इनसोल्यूबल है। कई बार पूछ लेते हैं ट्रगाकैंथ का वाटर इनसोल्यूबल कॉन्स्टेंट कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, बेसोरिन होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका 32, OH-1 आयन इज कोल्ड एज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोनियम आयन। ये एमपी के फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी आया था। तो OH-1 OH इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है प्रोटेक्टिव, हिमैटेनिक, एसिडिफाइंग एजेंट या एंटीसेप्टिक। तो ये एंटीसेप्टिक होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल इज सिनोनिम ऑफ। मैंने अभी आपको बता दिया ग्रीन विट्रियोल किसका सिनोनिम है। ऑप्शन देखिए फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो ग्रीन विट्रियोल जो होता है ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, कैल्शियम फेरस सल्फेट जो है इसका सिनोनिम होता है क्या, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। जिंक सल्फेट हो जाएगा वाइट विट्रियोल, कॉपर सल्फेट हो जाएगा ब्लू विट्रियोल। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 37, हाउ मच परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम आयोडीन इज प्रेजेंट इन लुगोल सोल्यूशन। लुगोल सोल्यूशन इज एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, लुगोल सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें कितना परसेंट वेट पर वॉल्यूम आयोडीन प्रेजेंट है, देखिए 2.5%, 5%, 10% या 15%। तो इसमें जो आयोडीन की परसेंटेज होती है लुगोल सोल्यूशन में, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन में, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 5% होता है। ध्यान रखना है 5% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लुगोल सोल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन देखिए 39 है विच ऑक्सीजन इज कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मतलब ये आपको 4 एग्जाम्पल दिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग के, तो कौन सी रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन सी रिंग है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको दी हुई है। देखिए जो ऑप्शंस में है आपके थायोफीन दी हुई है। थायोफीन जो है इसको इसमें होता है सल्फर, ठीक है। अगर आपसे पूछे सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो ये थायोफीन होती है। पायरोल, पायरोल के अंदर होता है नाइट्रोजन, ठीक है। अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन कंटेनिंग तो इसमें आपका पायरोल हो जाता। फ्यूरान होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फ्यूरान के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एग्जांपल आपका फ्यूरान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इमिडाजोल रिंग के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसके अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इमिडाजोल रिंग के अंदर। ओके, तो ये आपकी होती है इमिडाजोल रिंग होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को एसिड अमीनोफन भी बोलते हैं। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। अभी ऑप्शन देखिए एन-एसिटाइल ऑर्थो अमीनोफिनोल, एन-एसिटाइल मेटा अमीनोफिनोल, एन-एसिटाइल पैरामिनोफिनोल या एन-एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो मैंने आपको क्या बताया, पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, पैरा अमीनोफिनोल होता है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है पैरा अमीनोफिनोल, तो ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है। तो पैरासीटामोल हो जाएगा एन-एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल, ठीक है। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर याद करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं पैरासीटामोल का, ठीक है। ये बना दिया फिनोल, पैरा पोजीशन पे लगा देंगे अमीनो ग्रुप NH, ठीक है, NH हो गया, फिर COCH3, ठीक है। ये आपका होता है पैरासीटामोल, एसिटामिनोफन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है 42 है
डाइफिनहाइड्रामीन केमिकली बिलोंग्स टू, तो डाइफिनहाइड्रामीन किससे बिलोंग करता है, देखिए अल्काइल अमीन, एमिनो अल्काइल ईथर, इथाइलिन डाइअमीन है, फिनोथायाजीन, ठीक है। तो ये देखिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का जो इस टाइप से क्लासिफिकेशन है ना, इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन आते हैं। तो डाइफिनहाइड्रामीन और डाइमिनहाइड्रेनेट दो ड्रग होती है, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होती है, ठीक है। तो डाइफिनहाइड्रामीन आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। देखिए ऑप्शंस में जो है अल्काइल अमीन में आपकी आती है फेनिरामीन आती है, कौन सी आती है, फेनिरामीन आती है, और क्लोरफिनाइरामीन और ब्रोमफिनाइरामीन वो हो जाएगा। तो आपको फेनिरामीन याद रखना है, ठीक है, अल्काइल अमीन के अंदर आ जाएगी। एमिनो अल्काइल ईथर में हमारा हो गया डाइफिनहाइड्रामीन डाइमिनहाइड्रेनेट। इथाइलिन डाइअमीन, तो इथाइलिन डाइअमीन्स जो है इसके अंदर आपकी ड्रग कौन सी आती है, इसमें आते हैं मीपाइरामिन, ठीक है। एक ट्राइपैलिनामिन भी आती है, ओके। और फिनोथायाजीन्स जो होते हैं उसमें आपका प्रोमिथाजीन आ जाएगा फिनोथायाजीन्स के अंदर, ठीक है। और इसमें पिपरिडिन में सिप्रोहेप्टेडिन आती है, पिपराजीन्स भी होती है इसमें, साइक्लेजीन वगैरह, ओके। क्वेश्चन देखिए आपका है 44 फार्मेसी का है। देखिए बेरी बेरी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, तो बेरी बेरी डिजीज जो है, देखिए ऑप्शन देखिए राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, थायमिन या विटामिन ई। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी, B1 को बोलते हैं थायमिन बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी से हमने नाइट ब्लाइंडनेस देख लिया, विटामिन ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच डायग्नोस्टिक एजेंट इज यूज फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट, तो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करेंगे, देखिए फिनॉल सल्फोफ्थलीन, एमिनोहिप्यूरिक एसिड, इंडिगो कार्मिना, सल्फोब्रोमोफ्थलीन, ओके। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फोब्रोमोफ्थलीन यूज़ करेंगे, ओके। और जो इंडिगो कार्मीन जो होता है ये रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए आपका सल्फोब्रोमोफ्थलीन हो गया, ऑप्शन डी राइट हो गया। और इंडिगो कार्मीन अगर आपसे पूछो तो जो रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं इंडिगो कार्मीन, ओके। डायग्नोस्टिक एजेंट जो है वहाँ से क्वेश्चन देखिए 47 है फार्मेसी का, इसमें विच इज़ एडेड एज स्टेबलाइजर इन फॉर्मलिन सॉल्यूशन, देखिए मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, प्रोपेनोल या मीथेनोल। तो फॉर्मलिन सॉल्यूशन में स्टेबलाइजर के रूप में ऐड करते हैं मीथेनोल को, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 49, मिलन्स टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर विच अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड के लिए मिलन टेस्ट पॉजिटिव होता है, देखिए टायरोसिन है, ट्रिप्टोफन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, ठीक है। मिलन टेस्ट और टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, देखिए मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम या जिंक। तो इंसुलिन के क्रिस्टलाइजेशन और स्टोरेज के लिए होता है जिंक, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जिंक होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ओके। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी सेल्स होती है, तो ये होती है बीटा सेल्स होती है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होती है उनसे इससे इंसुलिन रिलीज होता है, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है इन शैम्पू सेलेनियम कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटी डैंड्रफ, कंडीशनिंग एजेंट, कलरेंट्स, प्रिजर्वेटिव। तो सेलेनियम सल्फाइड जो होता है सेलेनियम कंपाउंड्स और एंटी डैंड्रफ होते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, बोगीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू नोज या यूरिथ्रा, ईयर, रेक्टम या वजीना। तो बोगीज होती है, आप पढ़ते हैं यूरिथ्रल बोगीज होती है, नेजल बोगीज होती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नोज और यूरिथ्रा के लिए होती है बोगीज होती है। वजाइना में जो वजाइनल सपोजिटरीज होती है उनको क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 है फार्मेसी का, ऐसे पूछा इसमें विच इज़ रिलेटेड टू एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग, ठीक है। शेड्यूल्स दिए हुए आपको, तो जो एक्सपायरी डेट होती है ड्रग उसके लिए कौन सा शेड्यूल होता है आपने ये बताना है। देखिए शेड्यूल ए दिया हुआ, इसमें शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी या शेड्यूल यू। देखिए जो है शेड्यूल ए आपको पता है कि इसमें ए से एप्लीकेशन आप लोग याद करते हैं, ठीक है। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस जो लाइसेंस इशू करने के लिए सबके लिए एप्लीकेशंस जो होता है उसका परफॉर्मा आपका शेड्यूल ए में आता है ना। तो जो आपका इसमें दिया हुआ है एक्सपायरी डेट के लिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेड्यूल जो है पी राइट हो जाएगा एक्सपायरी डेट के लिए, ओके। शेड्यूल ओ किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए आपका शेड्यूल ओ हो जाता है। और शेड्यूल यू किसके लिए होता है, ये होता है पर्टिकुलर्स किसके लिए, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, उसके लिए शेड्यूल यू होता है। देखिए शेड्यूल्स के बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं, तो शेड्यूल्स आपको सारे याद होने चाहिए।
ऑप्शन सी हो गया आपका। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग फर्म इज 10, 20, 50 या 100। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10। क्वेश्चन देखिए 58। हाँ, स्टेट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायफोरेसिस। फीवर, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेटिंग। डायफोरेसिस का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन डी स्वेटिंग हो जाएगा। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? एमनेसिया, एमनेसिया। लॉस ऑफ एपेटाइट क्या होता है? एनोरेक्सिया। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका 60। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा? गुट्टा या गुट्टी आता है कई बार लिखा हुआ। ड्रॉप, ग्रेन, गैलन या जेल। तो गुट्टा या गुट्टी का मतलब होता है ऑप्शन ए हो जाएगा ड्रॉप। नेक्स्ट है व्हाट इज स्वीट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन फेनल। फेनल का स्वीट प्रिंसिपल आपसे पूछा है। फेनल का सोर्स फोनिकुलम वल्गेयर होता है। अम्बेलिफेरस फ्रूट है फेनल। तो इसमें कौन कौन से इसके अंदर फेनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं। तो स्वीट कौन सा होता है आपसे पूछा है। ऑप्शंस में दिया हुआ आपको एनिथोल दिया हुआ है, फेनकोन दिया हुआ है, मैंथोल या कार्बोन। तो इसमें स्वीट होता है एनिथोल जो होता है स्वीट प्रिंसिपल होता है। फेनकोन जो होता है पंजेंट होता है। ओके, ऑप्शन जो है ए आपने बिल्कुल राइट करना है। नेक्स्ट 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मिर्टेसी फैमिली। देखिए विनका, वसका, शंखपुष्पी या यूकलिप्टस। तो जो इसमें मिर्टेसी फैमिली, एक तो आप किसकी पढ़ते हैं? क्लोव की पढ़ते हैं ना, मिर्टेसी फैमिली होती है, लेकिन ऑप्शंस में क्लोव तो है ही नहीं। तो मिर्टेसी फैमिली आपकी यूकलिप्टस की होती है। ओके, यूकलिप्टस जो है यूकलिप्टस ग्लोबुलस इसका सोर्स होता है और उसकी फैमिली होती है मिर्टेसी। यूकलिप्टस के अंदर सीनियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, 80% तक सीनियोल प्रेजेंट होता है यूकलिप्टस के अंदर, इसको यूकलिप्टोल भी बोलते हैं। ओके, और देखिए इसमें विनका दिया हुआ है। विनका जो है इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। ठीक है, विनका रोजिया जो है कैथरंथस रोजेस इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसी होती है विनका की फैमिली। वसका जो है अदतोड़ा वसिका सोर्स होता है। कैंथेसी फैमिली होती है वसका की, कैंथेसी। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा यूकलिप्टस जिसका फैमिली क्या है? मिर्टेसी। और एक फैमिली मिर्टेसी किसकी है? क्लोव की भी ध्यान रखना है। क्लोव और यूकलिप्टस दोनों की फैमिली आपकी मिर्टेसी हो गई। क्वेश्चन नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 65। हाइपोनेट्रीम एज ए कंडीशन इन विच, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके असम के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ है ये। हाइपोनेट्रीम एज ए कंडीशन इन विच लो पोटाशियम लेवल इन ब्लड, लो सोडियम लेवल इन ब्लड, लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, लो आयोडीन लेवल इन ब्लड। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हो जाएगा लो सोडियम लेवल। हाइपो मतलब लो, नेट्रीमिया सोडियम के लिए यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज, देखिए एंटी कैरीज एजेंट, क्लींजिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट या डी सेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। एंटी कैरीज एजेंट्स जो होते हैं इसमें आपके फ्लोराइड्स होते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज होते हैं एंटी कैरीज एजेंट के रूप में। ओके, तो स्ट्रोंटियम जो क्लोराइड है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। ओके, और जो इसमें एंटी कैरीज में मैंने आपको बता दिया सोडियम फ्लोराइड और एक स्टेनस फ्लोराइड भी होता है। कई बार एग्जाम्पल में आ जाता है। स्टेनस फ्लोराइड क्या है? एंटी कैरीज एजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका 68 क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। तो फिनोबार्बिटोन जो है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट के एग्जाम्पल भी कई बार पूछते हैं। मिथोहेक्सिटोन आता है, थायोपेंटोन आता है, याद रखना है। 70 नंबर क्वेश्चन है विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन एनसेड्स के अंदर आता है। नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में आपका इंडोमिथासिन आता है। कौन सी रिंग प्रेजेंट है आपसे ये पूछा है। क्विनोलोन, एक्रिडीन, पिरिमिडीन या इंडोल। तो इंडोमिथासिन के नाम से पता लग रहा है इंडोल रिंग प्रेजेंट है इसमें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट कर देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कौन सा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसमें प्रेजेंट है? देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो अपना जो नॉन रिड्यूसिंग जो होता है वो सुक्रोज होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाए। सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। सुक्रोज जो डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछे सुक्रोज के अंदर कौन से दो मोनोसैकेराइड होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है सुक्रोज। बाकी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में आता है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड में आता है, लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड में आता है, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 73 है एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम। ऑप्शंस है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ग्लूकोसिडेज, एचएमजी कोई रिडक्टेज या दिया हुआ ऑप्शन में लिपोप्रोटीन लाइपेज। देखिए एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज जो होती है इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। ओके,
ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं अल्केप्टोन्यूरिया को, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंजाइम है वो जिसकी डेफिशिएंसी होती है, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है अल्केप्टोन्यूरिया डिजीज। तो इस डिजीज में क्या होता है, होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है अल्केप्टोन्यूरिया डिजीज। क्वेश्चन देखिए 75, विच मेटल इज प्रेजेंट इन सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन जो एंटी एमिटिक ड्रग में आप पढ़ते हैं हाईली नहीं सॉरी एंटी एमिटिक नहीं, क्या बोलते हैं मैंने, सिस्प्लेटिन जो है, जो एंटी कैंसर ड्रग आप पढ़ते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग आप पढ़ते हैं, उसमें आपका सिस्प्लेटिन होता है, सिस्प्लेटिन आता है। सिस्प्लेटिन जो होती है हाईली एमिटिक होती है, क्या होती है, हाईली एमिटिक ड्रग होती है सिस्प्लेटिन। ओके, तो इसमें प्लैटिनम प्रेजेंट होता है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए आप, इसके ऑप्शन सी हो जाएगा पीटी, प्लैटिनम प्रेजेंट होता है, इसके नाम से पता लग रहा है ना सिस्प्लेटिन के, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा प्लैटिनम। क्वेश्चन 76 है, विच इज पोलीन एंटीबायोटिक। पोलीन एंटीबायोटिक कौन से, देखिए पेनिसिलिन, एम्फोटेरेसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। देखिए जो एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो पोलिन एंटीबायोटिक्स जो होती है उसमें आपकी एम्फोटेरेसिन बी आती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निस्टैटिन, हामायसिन, नाटामायसिन जिसको पाइमेरिसिन भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपकी पोलिन एंटीबायोटिक्स होती है, ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन किस में आती है, पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन्स आती है, कार्बापिनम्स आती है, मोनोबैक्टम्स, ये सब आते हैं आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। ओके, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है। इरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। देखिए बायोटीन, नायासिन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन। तो इसके नाम से पता लग रहा है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी आपका विटामिन B12 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिपिटेटेड चॉक इज सिनोनिम ऑफ। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्रेसिपिटेटेड चाक किसका सिनोनिम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा, कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट नॉर्मल यूरिन इज हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन या न्यूट्रल। तो नॉर्मल यूरिन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, डायफ्राम इज ए टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, बोन कैविटी, आर्टरी या स्केलेटल मसल्स। तो डायफ्राम क्या है, एक टाइप का, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्केलेटल मसल होता है। 85 देखिए, विच इज़ नोन एज कफ ड्रॉप, सिरप, लिनीमेंट, लोजेंजिस या च्यूएबल टेबलेट्स। तो लोजेंजिस को बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, लोजेंजिस क्या होता है, कफ ड्रॉप। 86 देखिए, सैमल मीन्स ट्वाइस, वंस, थ्राइस या 4 टाइम्स। सैमल मीन्स होता है वंस, ऑप्शन बी हो जाएगा, सैमल मीन्स क्या हो जाएगा, वंस। क्वेश्चन देखिए 88, शेड्यूल्स के ऊपर एक क्वेश्चन फिर से आ गया, शेड्यूल F3 डिस्क्राइब अबाउट। तो शेड्यूल F3 में क्या आएगा, देखिए स्टैंडर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस या स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट के लिए मैंने आपको शेड्यूल ओ बताया, और आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए शेड्यूल FF होता है। अम्बिलिकल टेप्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स एक होता है F2 के लिए, एक होता है F3 के लिए। ओके, देखिए जो F3 के लिए आपका ऑप्शन ए राइट हो, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स F3 के लिए होता है, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 आता है। ओके, ध्यान रखना आपको, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 आ जाएगा, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आ जाएगा। शेड्यूल F3 ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 के बाद 90 क्वेश्चन देखिए, when at least 50% shares of a business organization is in the hands of government, it is called as public company, public corporation, government company या departmental organization। तो इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 51% शेयर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के हैंड में होंगे, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन देखिए 91 है, प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग ए सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू गैस। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, एक्सिकेशन, डेसिकेशन या इवेपोरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हेन सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, इसको बोलेंगे अपन सब्लिमेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना 93, 1 डेजर्ट स्पूनफुल इज इक्वल टू। तो ये कन्वर्जन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए डेजर्ट स्पूनफुल में देखिए 4 ml, 8 ml, 15 ml या 60 ml। ओके,
देखिए डेजर्ट स्पून फुल में ऑप्शन बी हो जाएगा 8 ml होता है। 4 ml आपका टी स्पून फुल में होता है 4 ml। टेबल स्पून फुल में आपका 15 ml होता है, ठीक है। 1 फ्लूइड आउंस में अगर आपसे बोले तो 30 ml होता है। और ये 60 ml किस में होता है, ये होता है 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है। 60 के बाद 120 ml होता है किस में, टी कप फुल। टी कप फुल में 120 ml पड़ते हैं और 240 ml होता है टम्बलर फुल में होता है, ओके। तो इसका आंसर हो गया आपका 8 ml। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन 95 क्वेश्चन देखिए, अडल्ट्रेशन ऑफ मदर क्लोव इन क्लोव बड कैन बी डिटेक्टेड माइक्रोस्कोपिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो क्लोव का अडल्ट्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए लार्ज थिक वॉल्ड क्लैरिड्स, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, स्टार्च ग्रेन्स, प्रिज्म क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। देखिए मदर क्लोव जो है क्लोव का अडल्ट्रेंट होता है, ये एक फ्रूट होता है मदर क्लोव, ठीक है। तो इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, देखिए क्लोव के अंदर जो होता है, क्लोव का जो फ्लावर बड यूज होता है, तो क्लोव के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, स्टार्च एब्सेंट होता है, बट जो मदर क्लोव है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। तो इसको डिटेक्ट करते हैं मदर क्लोव को, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी विटी आर प्रेजेंट इन 1 क्रीमोकार्प ऑफ कोरिएंडर। देखिए 2, 4, 6 या 8, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 98, यूनिसेलुलर कॉनिकल वोटी ट्राइकोम्स इज द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ। देखिए धतूरा, सना, नक्सोमिका, डिजिटालिस। देखिए वोटी ट्राइकोम्स आपको ध्यान रखना सना में प्रेजेंट होता है। सना जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, सना, अलो, रुबार्ब, कैस्कैरा, ये सब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। सना का सोर्स क्या होता है, केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है, ठीक है। लेगुमिनोसी फैमिली होते हैं सना के, उसके अंदर वोटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं सना के अंदर, ओके। धतूरा ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है। नक्स वोमिका, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका जो है ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, ओके। डिजिटालिस जो है आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्कोस रेयोन इज रीजनरेटेड फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन देखिए गोसिपियम, हर्बेसियम, बोम्बिक्स मोरी, ओविस एरीज या पिसेबीज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पिस एबीज में प्रेजेंट होता है, डिराइव होता है ये विस्कोस रेयोन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे कौन सी जो ड्रायर वर्क करेगा, देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रीज ड्रायर जो है इसका प्रिंसिपल होता है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन को फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं, ड्राइंग लाइफलाइजेशन भी बोलते हैं इसको ना, लाइफलाइजेशन भी टर्म यूज होती है सब्लिमेशन ड्राइंग के लिए, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, सेलुलोज एसिटेट थैलेट इज यूज्ड एज। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, थैलेट से आपको क्या समझना है, इसमें क्या ये क्या है, देखिए ऑप्शन देखिए पॉलिशिंग एजेंट, सब कोटिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग एजेंट या एंटेरिक कोटिंग एजेंट। तो मैंने आपको बता रखा है थैलेट देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि एंटेरिक कोटिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटेरिक पॉलीमर में आता है आपका सेलुलोज एसिटेट थैलेट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल्स। देखिए बोल मिल, हैमर मिल, डिसइंटीग्रेटर है, फ्लूइड एनर्जी मिल। कौन सी मिल है जिससे 1 to 20 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, या आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। क्वेश्चन देखिए 107 है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन टेबलेट इज नोन एज। टेबलेट के डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, मोटलिंग, विस्करिंग, चिपिंग या पिकिंग। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज मोटलिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 108, आगे देखिए 109 देखिए, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन। ठीक है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में अपन क्या यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन होता है, और मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ होते हैं। तो प्रिंसिपल जो है हॉट एयर ओवन का बताना है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंटेंट्स, प्रोटीन कोएगुलेशन, प्रोटीन डिनेचुरेशन, एक्साइटेशन। तो जो हॉट एयर ओवन जो है इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंटेंट्स होता है, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज कॉमन साइड इफेक्ट कोज बाय एनसेड्स। तो एनसेड्स के कॉमन साइड इफेक्ट में क्या आता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस, अल्सरेशन। तो ये अल्सर कोज करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अल्सरेशन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, moisture content of empty hard gelatin capsule shell is between 5 to 10%, between 12 to 15%, less than 5%, less than 2%। तो ऑप्शन बी याद रखना आपने, between 12 to 15% होता है।
क्वेश्चन देखिए 114 देखिए, इन शुगर कोटिंग सील कोट इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट, टू स्मूदन टेबलेट, टू बिल्ड अप टेबलेट एंड डाउन द एजेस ऑफ टेबलेट। तो सील कोटिंग जो शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसमें आप सील कोटिंग पढ़ते हैं। तो सील कोटिंग क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल का प्रिंसिपल आपसे पूछा है, देखिए कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन या इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो बॉल मिल का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। एक जो फ्लूइड एनर्जी मिल होती है उसका भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ये कटर मिल में कटिंग होता है, डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन कैप्सूल शेयर फॉर्मुलेशंस टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव, ओपेसिफाइंग एजेंट, कलरेंट। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है ये ओपेसिफाइंग एजेंट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट ये 119 देखिए, ऑटोक्लेव इज नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। देखिए रबर क्लोजर्स, स्क्रू कैप्स विद रबर लाइनर्स, इंजेक्शन सॉल्यूशंस या ऑयल्स। देखिए ऑटोक्लेव जो है मोस्ट हिट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ नहीं करते किसके स्टरलाइजेशन के लिए? ऑयल्स एंड पाउडर्स के लिए ऑटोक्लेव को यूज़ नहीं करते। ओके ऑप्शन डी हो जाएगा ऑयल्स, ठीक है। और इसकी एक मेजर एप्लीकेशन होती है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है चिकनगुनिया इज डैश डिजीज, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोअल। तो चिकनगुनिया जो होता है वायरल डिजीज में आता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 122 देखिए वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एल्यूट्रिएशन। तो देखिए रोटेक्स स्क्रीन, रोटैप, सीव शेकर, सेटिंग टैंक या डबल कोन क्लासीफायर। तो एल्यूट्रिएशन प्रिंसिपल किसका होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, डबल कोन क्लासीफायर जो है इसका प्रिंसिपल होता है एल्यूट्रिएशन। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका 124 देखिए ऑन हाइड्रोलिसिस परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड ए गिव्स। ओके देखिए ऑप्शन डिजिटॉक्सिजैनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सिस प्लस ग्लूकोज, जीटॉक्सिजैनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सिस प्लस ग्लूकोज, जिटैलोक्सिजैनिन प्लस डिजिटैलोज या जीटॉक्सिजैनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोज प्लस रैमनोज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डिजिटॉक्सिजैनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सिस प्लस ग्लूकोज होता है किसका? ऑन हाइड्रोलिसिस परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड ए। परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड ए की हाइड्रोलिसिस से बनेगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेस ऑफ नटमग इज डैश टाइप ऑफ सीड आउट ग्रोथ। ओके जो नटमग के अंदर जो मेस प्रेजेंट होता है कौन से टाइप की सीड आउट ग्रोथ होता है आपको ये बताना है। देखिए एरिलस, कैरंकल, स्ट्रोफियोल या हेरी आउट ग्रोथ। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन जो है एरिलस राइट हो जाएगा। ओके और इसमें जो ये कैरंकल दिया हुआ है, कैरंकल जो है कैस्ट्रोल में प्रेजेंट होता है कैरंकल। स्ट्रोफियोल जो होता है स्ट्रोफियोल कोलचिकम में प्रेजेंट होता है। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 127 एस्कोर्बिक एसिड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन इज यूज्ड एज। ऑप्शंस में दिया हुआ है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बफर्स या टोनिसिटी एडजस्टिंग सब्सटेंस। तो एस्कोर्बिक एसिड जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनुअल मेथड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देखिए ड्रिंकर्स मेथड, शेफर्स मेथड, सिल्वेस्ट्री मेथड या ईव रॉकिंग मेथड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ड्रिंकर्स मेथड नहीं होता। ओके नेक्स्ट है हाउ मच टैक्सेबल अल्कोहल वुड बी रिक्वायर्ड इन 1 गैलन ऑफ 40 प्रूफ अल्कोहल। ऑप्शन है 0.4 गैलन, 0.6 गैलन, 0.5 गैलन, 0.2 गैलन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.4 गैलन। नेक्स्ट है 132 डीवीडी है ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको पता ही है। 132 देखिए वैक्सीन इज परटेनिंग टू शेड्यूल जी, शेड्यूल C1, शेड्यूल एक्स या नन ऑफ द अबव। तो वैक्सीन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल C1 में आ जाएगा। शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा शेड्यूल C1। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 134 प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, लोकेटिंग एरर ऑफ कॉम्प्लेक्स ओमिशन, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन। ओके क्वेश्चन देखिए 135 विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर, फिबुला, रेडियस या ह्यूमरस। तो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपका फीमर होता है। ऑप्शन ए राइट होता है, इसको थाई बोन भी बोलते हैं फीमर को। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका 137 विच इज़ द हेडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन की हेडिंग कौन सी होती है? इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्ना। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा
सुपरस्क्रिप्शन में आता है, जिसमें आप RX पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये RX आता है सुपरस्क्रिप्शन में, तो ये हेडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इंस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। नेक्स्ट आपका 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन है सर्पगंधा। देखिए रोवोल्फिया, विदानिया, स्टावरिया, एकोनाइट। तो सर्पगंधा बोलते हैं किसको? रोवोल्फिया को। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना सोर्स होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है, इसके अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। रिजर्पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है ये, ठीक है। तो रोवोल्फिया का सिनोनिम होता है सर्पगंधा, और छोटा चंद भी बोलते हैं रोवोल्फिया को, ओके। विदानिया जो है ये अश्वगंधा जो है उसका जो विदानिया सोमनीफेरा सोर्स होता है अश्वगंधा का, ठीक है, तो ये अश्वगंधा होता है विदानिया, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम ए फंगस। देखिए कौन सी ड्रग एक फंगस से ऑब्टेन होती है? गुगुल, डायस्कोरिया, एरगट या टीरोकार्पस। तो ये आपकी होती है एरगट होती है, ओके। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए एरगट जो है एक फंगस से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच इज ए पॉपुलर एंटी गाउट ड्रग। देखिए ओपियम, जिम्नेमा, गोखरू या कोल्चिकम। तो एंटी गाउट ड्रग में आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, कोल्चिकम जो है एंटी गाउट ड्रग है। कोल्चिकम किस में आता है? कोल्चिकम जो है एमिनो अल्कलॉइड्स में आपका कोल्चिकम आता है, ठीक है। मिडो सैफरन सीड जो है इसका सिनोनिम होता है कोल्चिकम का, अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है कोल्चिकम, और इसको जो है इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए भी यूज़ करते हैं, गाउट के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोल्चिकम, ठीक है। जिम्नेमा जो है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री सोर्स होता है, स्क्लिपीडियसी फैमिली होती है, ये एंटी डायबिटिक होता है। गोखरू क्या होता है? डायूरेटिक होता है गोखरू, ओके। गोखरू का सोर्स ट्राइबलस टेरेस्ट्रस होता है, जैगोफाइलेसी फैमिली होती है, ओके। ओपियम जो है ये आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, हाँ ये क्या है? मैश पाउडर इज नोन एज कोर्स पाउडर, ठीक है। तो मैंने आपको पाउडर्स की डिफरेंट ग्रेड्स बताई थी, ठीक है। कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, है ना। तो इसके लिए 10, 22, फिर 44, फिर 85, फिर 120 बताया था ना मैंने आपको। तो इसमें कोर्स के लिए पूछा है, कोर्स पहला वाला होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10/44 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल, 000, 0, 5 या 1। तो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वाला होता है, और लार्जेस्ट जो होता है 000 वाला होता है। क्वेश्चन देखिए आपका है 147, विच इज़ एब्सेंट इन च्यूएबल टैबलेट्स। देखिए स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट या फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो च्यूएबल टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स एब्सेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। क्वेश्चन देखिए 149 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी टीबी ड्रग। देखिए सेट्रिजिन, पायराजिनामाइड, एटिनोलोल या क्लोरोक्विन। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी ड्रग है? एंटी टीबी ड्रग आपसे पूछी है, तो इसमें पायराजिनामाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आता है पायराजिनामाइड, जिसके अंदर पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन बी आपका पायराजिनामाइड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मिक्सचर, सस्पेंशन, इमल्शन, शुगर इन वाटर या पाउडर। तो इनमें से पॉजिटिव मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन सा है? अब इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं और MCQs होते हैं आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम अपने चैनल पे एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।